गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप सब हो तो मैं हूँ। अगर आप सब नहीं होंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा, मेरा चैनल भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये जो मैं कहानी आपको लेकर आया हूँ, ये कहानी आज तक राज ही बना हुआ है। राज मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि आज की ये जो कहानी है और ये जो रिश्तों की कहानी है, ये धोखे के ऊपर आधारित है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि एक लड़की अपने पति को और अपने पिता को कैसे धोखा देती है और कैसे उनका मर्डर करती है, हत्या करती है। तो चलिए, अब देर ना करते हुए कहानी की सीधे मेन पॉइंट की ओर आते हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक अनिल शर्मा होते हैं और एक प्रीति। और उसमें उस मोहल्ले में और एक इंसान होता है जिसका नाम गुरफान अहमद। तो जो प्रीति है, उसका एक दुकान होता है बुटीक का। तो वो बुटीक का दुकान चलाया करती थी। तो बुटीक का दुकान चलाया करती थी। तो उस दुकान में एक दिन गुरफान अहमद आता है। गुरफान अहमद आता है और प्रीति को देखता है, तो वो उसके ओर आकर्षित हो जाता है। और प्रीति का भी नजर गुरफान पे पड़ता है, तो प्रीति भी आकर्षित हो जाती है। तो अब ये धीरे धीरे इन दोनों का प्यार मिलना जुलना दुकान में ही होता रहा। जो गुरफान जो है, हमेशा किसी न किसी बहाने से दुकान पर आता और दुकान में ही खड़े होकर उससे बातें किया करता। अब धीरे धीरे करके उनकी ये जो बातों का सिलसिला बढ़ता गया। अब दुकान से लेकर अब इनका जो बात करने का सिलसिला है, वो बेडरूम तक पहुंच गया। पर एक दिन क्या होता है, ये बेडरूम में होते हैं और अनिल किसी काम पे मतलब किसी काम से बाहर गया हुआ था। तो जब वो आता है ना, तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है गैर मर्द के साथ, मतलब गैर मर्द के बाहों में है। तो ये मंजर देखकर जो अनिल है, उसके पैरों तले तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जिस पत्नी पर इतना ज्यादा भरोसा करता था, वो उसे धोखा दे रही थी। और जब उसे धोखा दे रही थी, तो किस इंसान को मतलब ये नहीं लगेगा कि मतलब गुस्सा किसको नहीं आएगा कि उसके पत्नी उसको धोखा दे रही है। तो इसके बाद जब वो उन दोनों को देखता है, तो दोनों को डांटता है, तो दोनों अलग अलग हो जाता है और सारे चले जाते हैं अपने अपने यहाँ। गुरफान भी डर के मारे भाग जाता है वहां से। पर इनका ये जो सिलसिला है ना, दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और जो अनिल जो है, अपना अपना जो पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो इस बात को भी आसानी से भुलाना देना नहीं चाहता था। इसलिए वो बार बार अपने जो पत्नी है उसको समझाता है कि गुरफान अहमद अच्छा आदमी नहीं है, उसे दूर रहा करो। लेकिन जो उसकी पत्नी प्रीति जो है, वो उसके बात को मानने को तैयार नहीं। वो अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती और अपने आशिक से दूर भी नहीं रह सकती। तो क्या होता है कि अनिल उससे कुछ समझा पाता, इससे पहले कि उसे गुरफान से बचा पाता, उसे समझा पाता, उससे पहले ही अनिल खुद गायब हो जाता है। अनिल खुद गायब हो जाता है, तो प्रीति क्या होता है, पुलिस के पास जाके अनिल के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा देती है। जब उसका रिपोर्ट जब थाना में जाता है, तो पुलिस तफ्तीश में लग जाती है धीरे धीरे करके। अब क्या होता है कि अब जैसे अनिल गायब हो गया, तो प्रीति के लिए अब जैसे कि होता है ना, किसी चिड़िया के लिए जब वो पिंजरा से निकलता है, तो पूरा आसमान आजाद, खुला आसमान होता है, तो वो सोचता है कि बहुत दूर तक मैं उड़ के चली जाऊंगी। तो ऐसे ही प्रीति के साथ होता है। जब अनिल गुम हो जाता है, तो प्रीति को रोकने वाला कोई नहीं। अब क्या होता है, गुरफान और प्रीति का मिलना जुलना अब ज्यादा होने लगता है। अब तो गुरफान के लिए प्रीति का घर पूरा खुला ही रहता है। कब आ रहा है कब जा रहा है किसी को पता नहीं। अब धीरे धीरे दोनों के आशिकी का जो ये जो जाल है ना, जाल, सॉरी जाल नहीं कहेंगे, जो दोनों के आशिकी है ना, वो धीरे धीरे मोहल्ला में फैलने लगी। अब मोहल्ला में हर इंसान को पता लगने लगा कि जो गुरफान और प्रीति के बीच चक्कर चल रहा है। अब धीरे धीरे करके दोनों अयास में डूब जाते हैं। अयास करने लगता है, यहाँ वहां घूमना फिरना, मतलब बता नहीं सकते कि जब आदमी के पास अंधा पैसा हो ना, तो क्या कर सकता है वो, कुछ बता नहीं सकता। तो अब क्या होता है, अब धीरे धीरे अब इनके पास कमाई का तो जरिया एक ही है, जो बुटीक की दुकान है। अब धीरे और अब इनके अय्याशी के कारण ये जो बुटीक का दुकान है ना, ये भी अब धीरे धीरे करके बंद रहने लगा। मतलब आधा से अधिक तो बंद ही रहता था और ये अय्याश में ही डूबे रहते थे, कहीं घूमना फिरना,
ऐश मौज करना, मस्ती करना, ये सारे में, ये सब चीज में डूबे रहते थे। तो अब क्या होता है, अगर आप पैसा की इज्जत करोगे तो पैसा आपके पास रहता है, नहीं तो पैसा भी चला जाता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके ये जो पैसा है ना, प्रीति के पास से खत्म होने लगा। और गुरफान बहुत ही ज्यादा अय्याश था, वो दारू भी बहुत ज्यादा पीता था, मतलब बता नहीं सकते। तो अब धीरे धीरे करके ये जो पैसे हैं प्रीति के पास खत्म होने लगे। अब पैसे खत्म होने लगे तो तंगहाली और कर्ज में डूबते चले गए ये। किसी से उधार पैसा मांगना, ऐसा ऐसा करके वो मतलब डूबते चले गए कर्ज में। अब डूबते चले गए तो अब प्रीति सोची कि भाई आप कर्ज चुकाए कैसे जाए, पैसे लिए हैं तो कोई छोड़ेगा तो है नहीं। अब सारे पैसे मांग रहे हैं, तो अब क्या होता है, प्रीति अपने बाप की इकलौती इंसान, मतलब इकलौती औलाद होती है, और उसका बाप भी बहुत अमीर होता है। तो अब प्रीति की नजर है ना बाप के दौलत पे पड़ जाती है। अब बाप के दौलत पे पड़ती है तो अब करे तो क्या करे। अब वो धीरे धीरे करके बाप के दौलत से भी पैसे निकालने लगती है, और मतलब उड़ाने लगती है, ऐश मौज करने लगती है। और ये बात प्रीति के पिता सुजीत सिंह को पता चल जाती है। जब उसे पता चल जाती है कि मेरी बेटी मतलब घर की संपत्ति को उड़ा रही है किसी गैर मर्द के साथ, तो उसे भी ये देखा नहीं जाता और सुना भी नहीं जाता कि घर की बेटी ही घर का संपत्ति उड़ाने में माद है। तो क्या करता है सुजीत सिंह कि अपने मतलब बेटी के लिए घर का दरवाजा बंद कर देता है और संपत्ति भी बंद कर देता है, उसे पैसे वगैरह देना बंद कर देता है। तो अब करे तो क्या करे। जब ऐसा होता है ना तो प्रीति जो है कर्ज में और ज्यादा डूब जाती है। तो अब सोचती है कि बाप की जो दौलत है उसे हासिल कैसे किया जाए। तो क्या करती है कि उनके दिमाग में एक प्लान आता है, और वो सोचते हैं कि बाप की दौलत जीते जी तो नहीं मिल सकती, तो क्यों ना उसे मार दिया जाए। तो एक प्लान के तहत प्रीति एक दिन अपने पिताजी के घर जाती है, और बाद में गुरफान को फोन करके बोल देती है कि आज रात को आ जाना। गुरफान क्या है अपने एक साथी के साथ आता है, और मतलब रात के लगभग 10 11 12 बज रहे थे, अपने एक साथी के साथ आता है और सीधे सुजीत सिंह के बेडरूम में पहुंचते हैं। उसमें सुजीत सिंह जो है अपने बेड में सो रहे होते हैं। तो एक तकिया लेके आते हैं और तकिया से सीधे उसके जो चेहरा उस पे दबा देते हैं, और उसे दबा के ही मार देते हैं वहां पे। घुटन से उसके पिताजी की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उसे वो लपेट कर, कपड़ा से लपेट कर सीधे गंगा नहर में जाकर फेंक देते हैं। और दोबारा जा करके पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं कि प्रीति के पिता भी गुम हो गए हैं, इस टाइप के। तो अब प्रीति जो पुलिस है प्रीति के पति को ढूंढ पाती है, उससे पहले ही उसी घर से और एक रिपोर्ट आती है। तो वो भी ये सुनकर दंग रह जाते हैं कि अभी तो एक ही केस सुलझा नहीं है, दूसरा उसी घर से आ रही है। तो पुलिस अब क्या करती है, अब सुजीत सिंह को भी तलाशना शुरू कर देती है, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है। तो अब पुलिस ना अब क्या करती है, उसके जो घर में ही अब नजर रखना शुरू कर देती है कि प्रीति के मतलब प्रीति क्या क्या करती है, क्योंकि कोई सबूत मिल नहीं रहे थे, तो दूसरा चारा बचता नहीं है। तो अब जो पुलिस वाले क्या करते हैं, प्रीति के फोन को और गुरफान के फोन को सर्विलांस में डाल देती है। तो आपस में जब ये कभी नोकझोंक होता ही है तो बात चलता ही है। तो ये आपस में बात करते हैं कि कैसे हमने मतलब उसके पिता को मारा। तो ये टैप हो चुका था सर्विलांस में। तब क्या करती है पुलिस जो है जब सर्विलांस में डालती है तो पता चल जाता है कि इसके पिता के कातिल कौन है। तो पुलिस जाकर सीधे प्रीति को गिरफ्तार कर लेती है और गुरफान को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करती है। तो पूछताछ में गुरफान अहमद बताता है कि और प्रीति भी बताती है कि हमने ही मिलकर अपने पिताजी को मारा है। तो फिर पुलिस पूछती है भाई वो तो तुम्हारे पिता थे, क्यों मारा उसे। तो बोलती है कि हम कर्ज में डूब गए थे और हमें दौलत की जरूरत थी, इसीलिए हमने मारा, क्योंकि जीते जी पिताजी की दौलत जो है वो मुझे मिल नहीं सकती थी। तो बोलता है चलो ठीक है, उन्होंने कबूल कर लिया। फिर पुलिस ये पूछताछ करती है कि भाई तुम्हारा मतलब पति कहाँ है। तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि उनका जो पति है वो कहाँ है, वो मतलब बताते ही नहीं है वो। तो इस तरह से 12 फरवरी 2009 को जो दिल्ली पुलिस है वो प्रीति गुरफान और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार करती है, और 11 और वो पूछताछ करती है 11 मई 2004 को जो उसका पति जो गायब हुआ था उसके बारे में। तो वो तो ऐसे इनकार कर देते हैं। तो उनका जो प्रीति के पिता का कातिल तो मिल जाता है कि कातिल उसकी बेटी ही है, पर उसकी बेटी ये नहीं बताती है कि जो उसका पति का कातिल भी वही लोग हैं। क्योंकि जब तक बताएगी नहीं पुलिस को कोई सबूत मिलेगा नहीं, तब तक साबित भी नहीं हो सकता कि पति के भी कातिल यही है।
तो इस तरह से मतलब 14 साल से अभी तक ये जो उसका पति जो कहाँ चला गया, किसने गुम किया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। और ये जो राज है ना, राज ही रह गया। और ये राज मुझे लगता है कि प्रीति और गुरफान के साथ ही चला जाएगा। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप सभी ने मेरे चैनल रियल स्टोरी हब को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप सभी के लिए लाता रहूं। और हाँ दोस्तों, मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज की कहानी से आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं ना, जिससे अपने पिता हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, इन रिश्तों को समझिए। ये बहुत ही मतलब कि क्या बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिश्ते बनाने में मतलब 100 वर्ष लग जाते हैं, पर बिगाड़ने में सिर्फ एक क्षण होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब रिश्ते के अहमियत को समझ गए होंगे कि रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि रिश्ता है तो सब कुछ है, रिश्ता नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप सभी ने कुछ न कुछ सीख लिया होगा। तो मैं अपने कहानी को यहीं पे विराम देता हूँ और मिलता हूँ नए दिन के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।